शनिदेव अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो जीवन ही बदल देते हैं, लेकिन अगर वो नाराज हो जाए तो फिर मुश्किलें बढ़ा देते हैं। वैसे 23 मई 2021 को शनिदेव चलेंगे उल्टी चाल पूरे 142 दिनों के लिए। अब उल्टी चाल का मतलब वक्री अवस्था होना। जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव बुरी अवस्था में हैं, उन लोगों पर शनि का अशुभ प्रभाव जरूर पड़ेगा, और जिनकी कुंडली में शनिदेव मजबूत अवस्था में है उनको लाभ देकर जाएंगे। तो आइए जानते हैं इनकी उल्टी चाल का प्रभाव किन राशियों पर कैसा पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखिए, आपके कई काम में रुकावट आने के योग बनेंगे। इस समय आप जो चाह रहे हैं कि एकदम से सब कुछ में लाभ हो जाए, वो आपको उतना नहीं मिल पाएगा जितना आप चाह रहे हैं। स्वास्थ्य हालांकि ठीक रहेगा, लेकिन स्किन की परेशानी आपको परेशान करेगी, इसलिए लापरवाही ना करें। घर से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उस पर थोड़े बहुत धन खर्च होंगे, और शनिदेव के उल्टी चाल यानी वक्री होने से आपके ऊपर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। जो वृषभ राशि हैं उनके लिए जो शनिदेव की चाल है ना उल्टी, वो आपके पिता के साथ दूरियां दिखा रहा है। कार्यस्थल पर भी बहुत मेहनत करना होगा, तब आपको लाभ मिलेगा। इस समय सब्र और धैर्य दोनों की ही आवश्यकता होगी। अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफिस में प्रमोशन वगैरह के लिए आपको थोड़ा इंतजार तो करना होगा, और इसके साथ ही आप बहुत ही सोच समझकर तोल मोल कर बोलिएगा। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। और किसी से भी ऐसा वादा ना करें जो आप पूरा ही ना कर पाए। क्या करेंगे? ओम संग शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें रोज शाम में। मिथुन राशि, ढैया चल रही है आपके ऊपर, और शनिदेव की ये उल्टी चाल आपके जीवन में थोड़ी परेशानियां तो लाएगी। कार्यस्थल पर थोड़ी सी कार्यों में चीज़ों में थोड़ी थोड़ी रुकावट बनी रहेगी, और अष्टम भाव में शनि के प्रभाव से अचानक से परेशानियां भी जीवन में आपको मिल सकती है। हालांकि आर्थिक स्थिति कुछ मामलों में कमज़ोर है, और धन से जुड़े हुए कार्य में भी यहाँ पर शनिदेव हानि पहुँचा रहे हैं, तो जरा संभल के रहना है। कभी कभी खुद को भ्रमित सा महसूस भी कर सकते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के समय किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लें तो बढ़िया है। कर्क राशि, देखिए आपके लिए शनिदेव का प्रभाव बढ़िया है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय आप ले पाएंगे। अब विदेश से जुड़े हुए कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा जो आपको लाभ देगा। दूर स्थान से लाभ है। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वाहन वगैरह सावधानी से चलाइए, और किसी महिला मित्र की वजह से आपको फायदा भी होगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें। सिंह राशि, सही दिशा में कार्य करने से बढ़िया है, प्रेरणा भी मिल रहा है, और आपको आगे बढ़ने में मदद भी कर रहे हैं शनिदेव। वैसे अगर आप जमीन वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं तो सोच समझ कर लीजिएगा। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो अभी मत बदलें, और अच्छे पद की चाहत में जल्दबाजी अभी मत करें, संयम से रहें। हालांकि रूठा हुआ प्रेम, रूठा हुआ साथी एक बार फिर से आपके जीवन में आ सकता है, अपनापन सा लगेगा। कन्या राशि, शनिदेव की यह उल्टी चाल आपके सोच को थोड़ा गंभीर बनाएगा। बहुत गहराई में जाकर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, और शनि के प्रभाव से कुछ मति भ्रम की स्थिति भी हो सकती है। निर्णय लेने में दुविधा होगी। अगर आप जॉब करते हैं तो कर्मचारियों के बीच मतभेद वगैरह भी हो सकता है। कोई पुराना सरकारी काम भी अटका हुआ था तो इस समय पूरा होगा। माता पिता का साथ मिलेगा, और किसी महंगी भौतिक वस्तु पर थोड़े खर्चे होने के भी योग हैं। वैसे अपना वाहन, घर वगैरह अभी लेने की कोशिश मत कीजिए, अभी शांत रहिए। तुला राशि, देखिए यहाँ पर आपके ऊपर चल रही है ढैया। अब उनका वक्री होना करेगा परेशान। व्यापारी हैं तो नुकसान होगा। इस समय कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने से बचिए। आपके माता पिता से मतभेद, दूरियां या फिर उनको कष्ट दिखा रहा है। मानसिक तौर पर भी आप थोड़े टेंशन में हैं। झगड़े लड़ाई जैसी चीज़ों में ना फंस जाएं, वाद विवाद में ना फंस जाएं, तो समय रहते इन चीज़ों से बाहर निकले, नहीं तो बाद में आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। वृश्चिक राशि, आपके ऊपर साढ़े साथी नहीं चल रही है, वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन व्यापार में कुछ नया आप करना चाह रहे हैं तो ये वक्त बढ़िया है। आर्थिक स्थिति आपका बढ़िया रहेगी, और साथ ही माँ से किसी बात को लेकर वाद विवाद ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। किसी मित्र की सहायता से आपके तमाम कार्य भी बनेंगे, लेकिन कोई नया काम शुरू ना करें।
पुरानी रुकी हुई चीज़ों को फिर से आप कर सकते हैं। नया काम अभी शुरू ना करें वरना फंस जाइएगा। हालांकि जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई ठीक रहेगा, आपका कोई खास टेंशन यहाँ नहीं दिखता। धनु राशि, आपके ऊपर तो चल रही है 7.5 अंतिम चरण में है। अब जाते जाते आपको शनिदेव बस ये समझ लें कि दे के ही जाएंगे। व्यापारी हैं, मेहनत कराएंगे, मेहनत का फल देंगे। जीवन में संघर्ष है, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, और धन से जुड़ी समस्या भी परेशान कर सकती है। हालांकि आपका कोई काम रुकेगा नहीं, लेकिन पिता से आर्थिक मदद भी मिलेगी। तो आपको बहुत संयम से काम लेना है और दिमाग स्थिर करके आगे बढ़ना है। क्या करेंगे? एक तो किसी काले कपड़े या काले धागे में धतूरे की जड़ को काले कपड़े में लपेटकर आपको धारण करना चाहिए शनिवार के दिन। और आप चाहें तो पास में पर्स में भी कर सकते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ के ही दिन की शुरुआत करें। मकर राशि, 7.5 आपकी चल रही है छाती पर, यानी दूसरा चरण। मानसिक टेंशन तो देगा। अब इनके प्रभाव से आपके निर्णय शक्ति में संतुलन आएगी, गहराई आएगी। लेकिन जो व्यापारी हैं वे वक्री चाल थोड़ा हानि कराएगा। जीवन साथी के साथ छोटे मोटे वाद विवाद मतभेद हो सकते हैं। यहाँ पर आपको शांत रहना होगा, क्योंकि ये परेशानी का हल निकलेगा, पर थोड़ा इंतजार करें। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, खासकर चोट चपेट दुर्घटना वगैरह के योग बनते हैं, तो वाहन चलाने के समय सावधानी रखना होगा। इस समय आप ओम शनिश्चराय नमः का रोज शाम में जप करें या शनि चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि, शनिदेव की जो उल्टी चाल है ना, आपके 7.5 चल रही है, प्रथम चरण अभी शुरू हुआ है। अब जीवन में ये उल्टी चाल थोड़ा संघर्ष बढ़ाएगा। इस समय लगेगा आपके अपने भी आपसे दूर हो रहे हैं। कुछ ऐसे रिश्ते करीब आएंगे जिसके बारे में आप सोचा ही नहीं था आपने। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर भी थोड़ी टेंशन है। नए कार्य को करने के पहले किसी सीनियर की सलाह जरूर लीजिएगा, और व्यवसाय में किसी बड़े निवेश के लिए बहुत सोच समझकर आगे बढ़िएगा। अगर आप जॉब बदलने के लिए सोच रहे हैं तो ये वक्त बढ़िया नहीं है, शांत रहें। मीन राशि, इस समय आलस्य को हावी होने ना दे, वरना बड़े बड़े काम अटक जाएंगे। महत्वपूर्ण अवसरों से हाथ आपका खाली रह जाएगा। जो व्यापारी हैं, व्यापार से जुड़े हुए नए अवसर आपको मिलेंगे, मौका मिलेगा, इसका फायदा उठाना होगा। वैवाहिक जीवन बढ़िया है। स्वास्थ्य वैसे ठीक है, माता पिता का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी ठीक है, आपका माता पिता हर कदम पे आपको साथ देंगे। इस समय रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः का आपको जप करना चाहिए। शनिदेव आपसे और प्रसन्न रहेंगे और जीवन में जो भी परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी। तो मीन वालों के लिए शनिदेव की उल्टी चाल ज़्यादा टेंशन नहीं दे रहा, तो आप इस मामले में खुशनसीब हैं। हम फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, धन्यवाद।